नागपुर स्थित दीक्षा भूमि में कुछ महीनों से एक निर्माण कार्य जारी है, जिसके चलते मुख्य स्तूप के नीचे खुदाई कर वहां वाहनों के लिए 3 मंजिली पार्किंग का निर्माण शुरू हो गया है। इस खुदाई की गहराई और व्यापकता का अंदाज इस तथ्य से हो रहा है कि अब तक इतनी मिट्टी खोदी जा चुकी है कि उसका ढेर दीक्षा भूमि के स्तूप की बराबरी कर चुका है। इस मुद्दे को लेकर आज दीक्षा भूमि परिसर में बुद्धिस्ट समुदाय ने आज बड़े पैमाने पर एक आंदोलन किया है, जिसमें भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। दीक्षा भूमि पर जो पार्किंग बनाई जा रही थी उसके विरोध में आज जितने भी जनता है, जो जनता यहाँ पे मौजूद थी दीक्षा भूमि पर, और इतनी बात बिगड़ चुकी है कि देख सकते हैं यहाँ पे पूरा जो जनता है वो पूरी भिड़ चुकी है। पूरी पार्किंग की जो सुविधाएं थी उन सबको फेंका जा रहा है, तोड़फोड़ की जा रही है। यहाँ पर जितने भी बैरिकेड्स थे वो सब निकाले गए हैं और जनता के अंदर जो क्रोध है वो यहीं पे दिख रहा है कि जो पार्किंग की सुविधा यहाँ पे बनाई जा रही थी वो कितनी गलत थी इनके हिसाब से। वो यहाँ पर ये लोग दिखा रहे हैं पूरा। तो इसमें पहले जो उन्होंने बताया था, डिस्प्ले किया था, उसमें अंडरग्राउंड पार्किंग ये भाग नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि उसको उसमें इनकॉर्पोरेट किया बाद में। तो हमारा जो कहना है कि यहाँ अंडरग्राउंड पार्किंग नहीं चाहिए हमको, क्योंकि अंडरग्राउंड पार्किंग अगर आपने किए, अगर बारिश आ वहाँ बस ये भी हो सकता है, यानी अगर ज़्यादा लोग गए वहाँ तो स्टैंपिंग भी हो सकता है और कल अपघात भी हो सकते हैं कुछ, और ऊपर से यहाँ लोग ऊपर खड़े रहते हैं, कोलैप्स हो सकता है। तीसरा हमारा कहना है, सबसे महत्व का कहना ये है कि कल अगर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ अंदर में तो ये पूरा डोम नीचे आ जाएगा। और ये आरएसएस का प्लानिंग है, क्योंकि आरएसएस ने इसके पहले बुद्ध गया में बॉम्ब स्फोट किया है और ये जो डोम है उनको खल रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र का जब चित्र बताया जाता है तब ये डोम बताया जाता है, यानी प्राइड है। इट्स अ प्राइड ऑफ महाराष्ट्र, इट इज़ अ प्राइड ऑफ नागपुर। और वो प्राइड जो बुद्ध धर्म से संबंधित है उनको नहीं चाहिए, क्योंकि अभी भी आपने देखा होगा कि जब अयोध्या के अंदर में जो खुदाई हुई उसके अंदर में भी बुद्ध की मूर्तियाँ निकली, तो भी उन्होंने उसके ऊपर में राम मंदिर बनाया। अभी यहाँ भी निकला, हर जगह निकला है। मगर ये क्या करना चाहते हैं कि अपनी मेजॉरिटी, जो हिंदू लोगों की मेजॉरिटी है, इस मेजॉरिटी को लेकर बाकी लोगों के जो अल्पसंख्यक लोग हैं, हम बुद्धिस्ट अल्पसंख्यक हैं, अब बुद्धिस्ट अल्पसंख्यक हैं, तो इनके जो वजूद है, जो अस्मिता है, ये मिटाना चाहते हैं और इनको हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये नहीं आओ, आज का प्लानिंग नहीं है, 50 साल का प्लानिंग, 100 साल का प्लानिंग है, और इसलिए इनको ये सब नष्ट करना है। और इसलिए हमारा विरोध है कि ये अंडरग्राउंड कुछ भी नहीं चाहिए हमको। और दूसरी बात, स्मारक समिति जो है ये बर्खास्त होनी चाहिए। ये स्मारक समिति ये आरएसएस का पिलन 2 है, ये स्लीपर सेल है और ये पैसे खाने वाले लोग हैं। और इन्होंने क्या किया मालूम है, पहले दीक्षा भूमि स्मारक समिति ऐसा नाम था, तो दीक्षा भूमि हटा दिया इन्होंने, स्मारक समिति बनाया। तो फिर इनका दीक्षा भूमि से क्या संबंध है? जब दीक्षा भूमि शब्द हटाया इन्होंने, यानी यहाँ धर्मादाय आयुक्त में उन्होंने बदल किया है, तो इनका क्या संबंध है? ये हट जाना चाहिए। सर 7-8 महीने से ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है और आप लोगों को ये पता था? नहीं। और उसके बाद एकदम से अभी आप सब लोग यहाँ जमा हुए हैं, क्या कहा? सवाल इस बात का है कि पहले उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। जो डिस्क्लोज न करें, हमें को क्या लगा पिलर नीचे से ऊपर ला रहे, है ना? पिलर को तो नीचे से ही लेना पड़ता है ना, तो हमको लगा वो मिट्टी निकाल रहे, पिलर नीचे से ऊपर ले रहे, कुछ बड़ा ऊपर बना रहे। हमको क्या मालूम था कि यहाँ अंडरग्राउंड पार्किंग होने वाला है, अंडरग्राउंड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होने वाला है, अंडरग्राउंड कुछ सभागृह बनने वाला है, हमको नहीं मालूम था ना। अच्छा, डिस्क्लोज भी नहीं किया उन्होंने, डिस्क्लोज करना चाहिए था ना। जब दशहरे का यहाँ ये हुआ, जश्न हुआ, तो उन्होंने ऐसी डिस्क्लोज किया था, उसमें ये अंडरग्राउंड पार्किंग नहीं था, इन्होंने बाद में इन्वॉल्व किया। तो हम तो उसका विरोध करेंगे ही, क्योंकि हमको भविष्य को देखना है ना। हम तो मर जाएंगे 10-20 साल में, मगर आने वाली जो पीढ़ी है उनको तो भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो हम इसलिए विरोध कर रहे हैं। सर अगर इसके बाद भी कुछ नहीं होता है, कुछ अभी तक न्याय नहीं निकलता है, तो उसके बाद आपकी क्या? हम कर सेवा करेंगे, घमेले पौड़े लाएंगे और भर देंगे पूरा। ये जनता इतनी 5 लाख जनता है, बहुत पब्लिक है, हम सब लाएंगे और पूरी मिट्टी यहाँ की अंदर डाल देंगे, भर देंगे। फिर उसमें क्या है भाई, और क्या करेंगे हम,
हम यही करेंगे फिर। हाँ हम कर लाएंगे ना मैडम, हम करेंगे, हम कर सेवा करेंगे, हम कर सेवा करेंगे, समझे। मैं गणवीर वानखेड़े वैशाली नगर नागपुर से बोल रहा हूँ। यहाँ पर जो अंडरग्राउंड जो पार्किंग बना रहे हैं वो यूजलेस है, क्योंकि यहाँ पे 20 लाख के ऊपर लोग यहाँ पर दीक्षा भूमि पर आते हैं। जब यहाँ विजयादशमी के दिन जब रोड पर जगह नहीं रहती, यहाँ पे मैदान में तो फुल रहती है, तो यहाँ पर पार्किंग की अन्य शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं। ये सारे लोगों की जो मांग आप देख रहे हैं, तो इन लोगों ने सुनना चाहिए ना। जबकि ये अपनी मनमानी करके केवल पैसे के लिए वो लोग अपना ये धंधा शुरू कर दिए हैं। यहाँ ये आरएसएस के अंडर में ये जो स्मारक समिति है वो काम कर रही है, और यहाँ की जो बुद्धिस्ट जनता है उनको भ्रमित करके इन लोगों ने षड्यंत्र रखा है। सर ने अभी बताया है कि ये डिस्क्लोज करना चाहिए कि आप लोग क्या करते हैं। केवल 11 लोग यहाँ स्मारक समिति के लोग, ये बौद्ध धर्म को या बुद्धिस्ट का नेतृत्व करने वाले ये लोग नहीं हैं। ये लाखों लोगों का उन्होंने कंसेप्ट लेना चाहिए था कि हम लोग यहाँ पर ये कर रहे हैं। इन्होंने अंधेरे में रखकर हमारे साथ ये इन लोगों ने ये किया है, और इसका हाथ पूरे आरएसएस का है। आरएसएस नहीं चाहती है कि यहाँ पे बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार हो। यहाँ पे आज विश्व में नंबर 1 पर दीक्षा भूमि पर लोग कहीं भारत से तो आते ही आते, विश्व से भी लोग आते हैं, ताकि बाबा साहब ने ये पवित्र भूमि पर उन्होंने बिना रक्त रंजित से यहाँ पे जो क्रांति की, ये विश्व में नामित है, जानते हैं। फिर भी ये लोगों का षड्यंत्र होने की वजह से उन्होंने, ये आरएसएस ने क्या किया अभी तक, बुद्ध धम्म को मिटाने के लिए जगह जगह उन्होंने मूर्तियाँ तोड़ दिए, कहीं ऐसे विहार तोड़ दिए। 84,000 जो हमारे स्तूप थे वो पूरे खत्म कर रहे, और अभी ये दीक्षा भूमि के पीछे लगे हुए। ये हमारी जनता, ये लाखों जनता ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, और यहाँ पे हमें पार्किंग नहीं चाहिए। और ये लोग अगर नहीं सुनते हैं, ये आरएसएस के पिट्टू पैसे खाने वाले ये 11 लोग इतने लोगों पर हावी हो रहे थे, हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। निश्चित रूप से उनकी औकात हम दिखाएंगे, और हम इसको पूरी तरह ये काम नहीं करने देंगे। ये हमारा रोष है, सभी लोगों का रोष है। मेरा नाम रत्नवाला फोपरे है, और ये जो उन्होंने ये किया है ये काम गलत है, ये हमको पसंद नहीं है, और इसके पीछे षड्यंत्र है। अगर इनको काम करना है, ये करना है, तो उन्होंने जो हमारे दसरे के दिन भाई लोग आते हैं दूर दूर से, बहुत जगह नहीं रहती, कहाँ भी बाथरूम कर देते, कहीं संडास कर देते, रहने की सोच नहीं होती। कि ये हमको ये पार्किंग अगर उनको करना है तो हमारे निवास बना के दो, और संडास बाथरूम दो, और पानी की सुविधा करो। और ये जो काम कर का षड्यंत्र है हमको नहीं चाहिए। हमारी से मांग है, और इसके ब्राह्मणवादियों का ये है कि कैसे तो भी, जैसे हमारे वो स्मारक समिति का उन्होंने ये किया, कैसा घात किया, और हमारी इतनी सारी जमीन अपने कब्जे में क्या ऐसे गद्दारों को चुन के मारना। मेरे पास रिवार रहता ना, मैं उनको मार देती, पर क्या करूँ, रिवार नहीं मेरे पास में, और ये ऐसी गद्दारी काम कर रहे हैं। हम करने नहीं देंगे, और ये सब हम बंद होना चाहिए। बस यही हमारी मांग है। 7-8 महीने से ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तब क्यों नहीं इस पे सवाल उठाया? हमको मालूम नहीं था, पता नहीं था। अगर हम आज जो हमको मालूम होगा कि ये गद्दारी कम कर रहे हैं, इसके आड़े में कुछ तो भी कर रहे हैं, तब मालूम हो गया सब लोगों को। धीरे धीरे हम एकत्र हो गए, और हमको है आउटग्राउंड पार्किंग नहीं चाहिए। हम पार्किंग में बोल रहे थे, जो अभी सब जो दसरे के दिन रहता ना, वहाँ पे कोई आने नहीं देते। यहाँ तक रिक्शे ऑटो वगैरह वही बंद कर देते, तो पार्किंग की क्या जरूरत है? जैसे हमारे पार्किंग है वैसी पार्किंग चाहिए। इसके हम हमारा बता रहे हैं, हमें पार्किंग होना ही नहीं, हमारे होना है। ये गुप्ता काम और गुप्ता कार के उनका हेतु अलग है, और इससे यानी वो क्या कर रहे हैं हमको तो धीरे पता है, अपन बोल नहीं सकते। हाँ, जैसे वो सारा कंस्ट्रक्शन किसके पास दिया गया? ये कोई तो भी ठेकेदार है, उनके तरफ दिया है कंस्ट्रक्शन, तो वो कर रहे हैं। ऐसा है। ये बोला जा रहा है कि सरकार दीक्षा भूमि को डेवलपमेंट कर रही है, तो ये डेवलपमेंट नहीं चाहिए ना हमको, जिसके पीछे घात है, हमारा नुकसान है। ये डेवलपमेंट, ये पार्किंग करके डेवलपमेंट होगा कि आप ही बताए। और वहाँ से जैसे अग्नि चौक है ना, वहाँ से पार्किंग की जरूरत नहीं पड़ी, आने नहीं देते ना।
जब दीक्षा भूमि में कोई भी कार्यक्रम रहता है तो पार्किंग बाहर लगती है, बाहर लगते, अंदर उधर आने नहीं देते ना। जब पार्किंग चाहे तो लोग उधर ही अड़ा देते ना, पार्किंग क्या करेंगे, वो लोग उधर ही रख देते। अगर पार्किंग बन गई तो यहाँ पार्किंग की जाएगी। हाँ, पार्किंग होना ही नहीं, हमको हमारी जैसी पार्किंग है वैसी चाहिए। अगर उन्हें करना है तो वो निवासी के लिए बहुत ही रहती, तो उनको निवास स्थान रहने के लिए निवास स्थान बने, बरसात आती, पानी आती, रहने की बहुत गलत होता है, बहुत तकलीफ होती है। तो उन्होंने ये करना है तो वही बना के देना चाहिए उनके लिए। पानी की बहुत सुविधा जाती, संडास बाथरूम लोग कहीं कर देते हैं, तो ये जरूरी है। ये हमको अंडरग्राउंड पार्किंग नहीं होना। अगर ये करेंगे तो हम आंदोलन करेंगे और अपनी जान दे देंगे, नहीं करने देंगे उनको। जी, ये जो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क है ये पूरे भारत का संगठन है, और भारत का ही नहीं पूरे यानी जितने भी बौद्ध राष्ट्र हैं उनको मिलाकर ये इतना बड़ा संगठन बनाया गया, ताकि जो बुद्धा की विरासत है उसको बचाना है। तो बुद्धा के विरासत के साथ साथ अभी अभी जब बाबा साहब ने हमको बुद्धिज्म दिया तो इसी जगह पर खड़े होकर लाखों लोगों को खून का एक कतरा भी ना बहाते हुए हमको जो मतलब जगह पर जो दीक्षा दी है, तो इस जगह को भी यानी पूर्व में जैसे दुश्मनों ने षड्यंत्र करके हमारी विरासत पर धीरे धीरे कब्जा किया और कब्जा करके उसको अपने फिलॉसफी के तहत विचारधारा के तहत ढालने की कोशिश की। लेकिन अभी ये जो अभी वर्तमान की विरासत है उसको भी ये लोग छीनना चाहते हैं, ताकि यहाँ से बुद्धा का जो विचार है, हमारे महापुरुषों का विचार है, उसको खत्म करके पारतंत्र, विषमता, द्वेष और घृणा पर ये आधारित राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। और बुद्धा का जो विचार है, हमारे महापुरुषों का जो विचार है, यहाँ से जो जाता है स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय का विचार यहाँ से जाता है। तो दुश्मनों के पेट में खलबली मचती है, और नागपुर के अंदर जितने भी आरएसएस बीजेपी के लोग हैं उनकी आंख तभी से इन पर थी। वो हमेशा यहाँ पे आकर जो बुद्धिस्ट नहीं है वो हम लोगों को विचारधारा बताएगा क्या धम्मचक्र परिवर्तन के दिन? अगर वो बुद्धिस्ट है तो उन्होंने दीक्षा क्यों नहीं ली? वो जानते हैं इसको खत्म करने के लिए हमेशा यहाँ बार बार आते थे, और यही आके उन्होंने ये षड्यंत्र किया। विकास किसको नहीं चाहिए? उस बिहार में उस स्तूपा में इतना घुटने तक पानी रहता है, वो नहीं दिखता इन लोगों को? कौन से यानी जो भी विजडम यानी जहाँ पे मतलब जो धर्म की आस्था होती है वहाँ पे जो जितने भी मंदिर होता है, कोई मस्जिद होता है, कहाँ पे अंडरग्राउंड काम किया है कोई ऐसा वाकया? पर यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? ताकि ये स्तूप जो है वो आने वाले समय में उखड़ जाए, ये बोधि वृक्ष उखड़ जाए। इसका मतलब है ये दुश्मन की चाल है। अगर हमको देना ही है तो ये सारा जो मतलब इसको पेंटिंग करो, अच्छे से जगह लो, आजू बाजू की जगह लो। 22 एकड़ का प्लॉट था ना, दिख रहा है मैडम? यहाँ से खोदा 40 लाख लोग यहाँ पे हर साल आते, कहाँ बैठेंगे? उनके लिए कुछ जगह, आसपास की जगह खरीदनी चाहिए। उस पैसे का यानी अगर आपको उपयोगी करना है तो इस तरह उपयोग कीजिए ना। हम कहाँ मना कर रहे हैं विकास के लिए? तो हम यानी जैसे ही उनको बच्चा नहीं हो रहा वैसा विकास इधर कर रहे क्या आप लोग? हमको मत सिखाओ विकास के नाम पर। हमको हमारी धरोहर संभालते आती नहीं होता, जगह खाली करो, हम खुद कर लेंगे। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क पूरे भारत में फैला हुआ है, और हम एक एक रुपया अगर हमारे समाज से जमा करेंगे ना तो हम भी विकास कर सकते हैं। इनके विकास के बदौलत हम लोग नहीं बैठे हैं, और इसीलिए आपने देखा होगा पूरे लोग एक कॉल पे पूरे यानी भारत से भी हमारे लोग आए हैं। थैंक यू। विकास के नाम पर दीक्षा भूमि का विद्रुपीकरण करना बंद करो। विकास के नाम पर दीक्षा भूमि का विद्रुपीकरण करना बंद करो। दीक्षा भूमि से महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरामैन मोहन मिश्रा के साथ खुशबू परियानी की रिपोर्ट।